नीट यूजी परीक्षा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आपको बता दें कि एफआईएमए ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। एफआईएमए ने एनटीए को हटाने की मांग की है। जुडिशियल सुपरविजन में परीक्षा दोबारा हो कहा जा रहा है। एफआईएमए की तरफ से परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कमजोर हो रहा है। नीट पेपर लीक केस का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और अब याचिका में एनटीए को हटाकर नई संस्था के गठन की मांग की जा रही है। सीबीआई से 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगने की बात की गई है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दोबारा परीक्षा कराने की मांग की जा रही है। शंकर आनंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, नीट यूजी परीक्षा को लेकर कई सारी मांगे हैं और अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, क्या अपडेट शंकर? निश्चित तौर पर देखिए, ये मामला अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद संवेदनशील है और इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। और जिस तरह से बकायदा इस मामले में जनहित याचिका की बात करें तो जनहित याचिका दायर करके कई प्रमुख मांगे जो है वो बकायदा रखी गई है और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने इस मामले पे याचिका दायर की है और याचिका में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए में बड़े बदलाव और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नीट यूजीसी 2026 की दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही इस मामले में एक कमेटी गठित करने का भी मांग किया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यह मामला अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि जिस तरह से यह मामला काफी चर्चा का केंद्र बना, तकरीबन 22 लाख से ज्यादा जो उम्मीदवार हैं, स्टूडेंट्स जो है बकायदा, उससे जुड़ा यह मामला है। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को इस मामले पर जांच का जिम्मा दिया गया है, अब सीबीआई के द्वारा उन तमाम राज्य पुलिसों से भी बकायदा जानकारी ली जाएगी, तमाम दस्तावेज और इंफॉर्मेशन लिए जाएंगे जो पिछले कुछ समय के दौरान में इन्वेस्टिगेशन के दौरान में उन लोगों को प्राप्त हुए थे। विशेष तौर पर राजस्थान पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और इसके साथ साथ जो अन्य राज्यों की पुलिस, जहां जहां जो भी कनेक्शंस मिले हैं आरोपियों से संबंधित, उससे जुड़े हुए कनेक्शंस को खंगाला जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया शंकर, जानकारी साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों देश से ईंधन की खपत कम करने की अपील की थी।